जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए शिक्षण विधियां से यहाँ पर जो है थ्योरी लेकर आया हूँ और ये जो है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितने भी यहाँ पर शिक्षण विधियां दी गई हैं, क्वेश्चन जो है इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्रत्येक जो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, प्रत्येक को आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा जो है शिक्षण विधि हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया गया है आगमन विधि। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, इसी को जो है उदाहरण विधि बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। अगर आप जो है हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, ठीक है, अगर आप जो है हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं, ये वीडियो जो है अगर हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको जो है थोड़ा सा जो है इंग्लिश वे में भी देखने का जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है पेडागोजी इंग्लिश का पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं जो है यहाँ पर उसका बगल में इंग्लिश भी लिख दिया हूँ। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो है मैं पूरा कंटेंट जो है हिंदी में पढ़ाऊँगा, बट ये बगल में जो इंग्लिश दिया गया है इसको एक बार पढ़ दूँगा। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या, आगमन विधि हो गया। दूसरा हमारा है कौन सा, निगमन विधि, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा विश्लेषण विधि, और चौथा हमारा हो जाएगा संश्लेषण विधि, और पांचवा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इसमें आता है। और हमारा जो 6 नंबर होता है इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, नेचुरल ओरल कंजर्वेशन मेथड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर 7 देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि, ट्रांसलेशन मेथड, इसको बोलते हैं भंडारकर मेथड बोलते हैं। ठीक है भैया, और यहाँ पर दिया गया है 8 मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड जो है आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है आगमन विधि, इसी को बोलते हैं उदाहरण विधि, और यहाँ पर इसका इंग्लिश में नेम हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। अब परिचय देखिए, सबसे पहले इनका ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है भैया, जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है ये हमारा जो है मनोवैज्ञानिक विधि है, जो बालक को नवीन ज्ञान को खोजने का परीक्षण देती है और उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों को खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करती है। ठीक है, अपने जीवन में जो है बालक को नई नई चीज़ों को जो है खोज निकालने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा, इस विधि को उदाहरण विधि जो है कहा जाता है। शिक्षण की दृष्टि से इस विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। किसको, इंडक्टिव मेथड विधि को। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट देगा, इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग के अध्ययन करके निकाले जाते हैं। भैया ये जो हमारा इंडक्टिव मेथड जो हमारा होता है ये जो है कैसा होता है, ये इसको बोलते हैं उदाहरण विधि से जो है निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। हमारा कौन सा, जो हमारा व्याकरण शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि है वो हमारा जो है आगमन विधि को जो है माना जाता है। यानी कि बच्चे को जो है सबसे पहले उदाहरण दो, फिर उदाहरण के थ्रू जो है इसको नियम की तरफ लेकर जाओ। तो ये जो हमारा व्याकरण शिक्षण की जो है सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यह छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। यानी कि जो है चाइल्ड सेंटर होता है, जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है। हमारा जो इंडक्टिव मेथड होता है, यानी कि पहले क्या होता है, उदाहरण रहेगा, फिर उसके बाद जो है उदाहरण से जो है नियम की तरफ जो है बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आएगा। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की ओर चलकर मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से समान नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे वह सक्रिय तथा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है भैया, यानी कि सरल से जो है जटिल की ओर जो है मूव करेंगे, और ज्ञात यानी कि उनको जो पता हो और उस तरह मूव करेंगे जो हमारे लिए है अज्ञात हो, उस तरह हम मूव करेंगे किसमें, इंडक्टिव मेथड में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आगमन विधि के जो हमारे जनक हैं ये हमारे अरस्तु हैं। अब यहाँ पर इसका लाभ देखिए क्या है, तो भाषा शिक्षण में आगमन पद्धति का लाभ होता है कि विद्यार्थियों में रटन अभ्यास, इसको बोलते हैं रोट लर्निंग का अभाव होता है। ठीक है भैया, अब इसका लाभ यही होता है कि भैया कोई बच्चा जो है जब उदाहरण से जो है नियम कोई सीखेगा तो वो जो है रोट लर्निंग की तरफ जो है अभाव जो है पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ये लाभ हो जाता है। ठीक भैया,
अब यहाँ पर जो दिया गया है, यह छात्रों में अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्ट थिंकिंग जो है ये बढ़ाता है। डाइवर्ट थिंकिंग मतलब कि जो है कई दिशाओं में जो है एक क्वेश्चन को जो है लेकर सोचना। जैसे मैं आपको एक समस्या दे दिया कि भैया कौन कौन से उपाय हो सकते हैं किसी जो है मतलब जो है प्रदूषण नदी को जो है साफ करने के लिए, तो उस पर जो है किसी बच्चे का जो है मतलब जो है विभिन्न प्रकार के विचार उठे कि इस विचार से जो है हम किसी नदी को साफ कर सकते हैं, जैसे कोई केमिकल डालकर या उसमें से जितने अपशिष्ट पदार्थ पड़े हैं उसको बाहर निकाल कर, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा गया है ना कि इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है शिक्षण होता है। भैया विशिष्ट से सामान्य की ओर जो हम मूव करते हैं किसमें, हम इंडक्टिव मेथड में। अब आगमन से विधि के शिक्षण सूत्र यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है ज्ञात से अज्ञात। ये बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन में ये रहता है कि भैया जो है हमारा जो आगमन विधि का इसमें से जो है कौन सा उदाहरण हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन दे देगा ज्ञात से अज्ञात, फिर दूसरा दे दिया मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा यहाँ पर दे दिया कि उदाहरण से नियम की ओर, और चौथा यहाँ पर दे दिया कि परमाण से प्रत्यक्ष की तरफ। तो यहाँ हमारा परमाण से प्रत्यक्ष की तरफ गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बताया हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर मूव करना यानी कि जाना। ठीक है, तो ये हमारा जो है आगमन विधि के अंतर्गत आता है। मूर्त से अमूर्त, जो हमको चीज़ पता है और जो हमको नहीं पता है उस तरफ मूव करना, और उदाहरण से नियम की तरफ जाना, तो इसको बोलते हैं हम क्या, आगमन विधि। प्रत्यक्ष से परमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है मूव करना, ये हमारा जो है आगमन विधि के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निगमन विधि जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, जिसके हमारे जो प्रतिपादक हैं ये हमारे अरस्तु भाई साहब हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा जो निगमन विधि है, तो निगमन विधि के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, अतः इसे नियम विधि भी कहा जाता है। यह नियम से उदाहरण की ओर मूव करती है। इस विधि के अंतर्गत पहले नियम समझाए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करने उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, पहले नियम समझाया जाता है, उसके बाद फिर उदाहरण दिया जाता है। यह विधि एक शिक्षण केंद्रित होता है। भैया ये जो है कैसा होगा, जो हमारा देखिए जो हमारा आगमन विधि है वो जो है बाल केंद्रित है, क्योंकि उदाहरण से जो है नियम की तरफ जाते हैं, बल्कि जो हमारा निगमन विधि है इसमें जो है हमारा जो है शिक्षक केंद्रित हो जाता है, यानी कि टीचर सेंट्रिक हो जाता है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखिए जो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र यहाँ पर जो दिए गए हैं, सबसे पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। तीसरा हमारे पास है नियम से उदाहरण की ओर। चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और पांचवा है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, ये सभी हमारे जो है निगमन विधि के सूत्र हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, को क्या दिया गया है, विश्लेषण विधि जिसको बोलते हैं एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है हल किया जाता है। ठीक है भैया, इस विधि में समस्या को हल करने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या, विश्लेषण विधि बोलते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है विश्लेषण विधि में किसी भी भाषा संरचना जैसे वाक्य, शब्द या छोटे छोटे घटकों में विभाजित करके उनके अर्थ और संबंध को समझाने की प्रक्रिया शामिल है। किसमें, हमारे विश्लेषण विधि में। तीसरा पॉइंट दिया गया है अज्ञात से ज्ञात की प्रक्रिया का पालन करती है। इसमें हम अज्ञात समस्या को आसान भागों में विभाजित करते हैं, फिर उसका हल प्राप्त करके पुनः संयोजित करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब छोटे, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखा है परम प्लस आत्मा और प्लस आ, तो इन सबको जोड़ी, ये भी छोटा छोटा टुकड़ा है ना, इनको जब जोड़े तो क्या बन गया, हमारा परमात्मा बन गया। तो इसी को बोलते हैं विश्लेषण विधि बोलते हैं, यानी कि पहले टुकड़ों टुकड़ों में रहेगा, फिर उसको जो है जोड़कर हम एक नया सा वाक्य बना देंगे। ठीक है, जैसे परमात्मा हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर जो दिया गया है संश्लेषण विधि, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो संश्लेषण विधि में भाषा के छोटे छोटे घटकों जैसे वर्ड हो गया, शब्द को मिलाकर एक पूर्ण भाषा संरचना जैसे वाक्य का निर्माण शामिल है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के लिए यह विधि काम में लाई जाती है। कौन सा, हमारे सिंथेसिस मेथड। ठीक है, प्राथमिक स्तर में क्या होता है कि बच्चों को इसे रटा देते हैं
चंदा मामा दूर के, तो पता नहीं होता, बस क्या करते हैं बच्चे उसको याद कर लेते हैं। या हमारा हो गया कि वर्ड बोला है तो वर्ड मतलब कि प्राथमिक स्तर पर छोटा आ याद करा दिए, फिर बड़ा आ याद करा दिए, तो ये हमारा ये वर्ड हो जाता है, ठीक है। और जैसे मैं थोड़ा सा वाक्य बता दिया, तो वाक्य में भी चंदा मामा दूर के, दूर बगाएपुर के, ऐसा कुछ कहा, मतलब कि जो हमारा पोएम हो जाता है। अब यहाँ पर इसका विशेष क्या है, विश्लेषण के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। सबसे पहले क्या होता है विश्लेषण, उसके बाद हमारा क्या होता है ये संश्लेषण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो वर्ड है छोटा आ प्लस ना प्लस ता प्लस रा से अनार बन गया, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ड से हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या हो गया, पूरा ये संश्लेषित हो गया ना। अब यहाँ पर विशेष संबंध क्या है, विश्लेषण और संश्लेषण विधियाँ भाषा शिक्षण में एक दूसरे के पूरक हैं। विश्लेषण विधि भाषा की संरचनाओं को समझने में मदद करती हैं, जबकि संश्लेषण विधि भाषा के घटकों को मिलाकर पूर्ण संरचना बनाने में मदद करती हैं, ठीक है भैया, ये हमारा संबंध हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो दिया गया है प्रोजेक्ट विधि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले याद करिए भैया, जो प्रोजेक्ट विधि को जो देने वाले थे वो कौन, हमारे विलियम किलपेट्रिक इनका नाम था, विलियम किलपेट्रिक नाम था। और यहाँ पर किलपेट्रिक के शब्दों में प्रोजेक्ट वह उद्देश्य कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किए जाते हैं, ठीक है भैया। सामाजिक वातावरण से जुड़ते हुए जो है किसी कार्य को किया जाता है, तो यही जो है विलियम किलपेट्रिक जो है कहे थे, ठीक है भैया। तो यह विधि बिल्कुल अनुभव केंद्रित होता है, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। प्रोजेक्ट क्रिया सामाजिक वातावरण में की जाती है, यानी कि जो है सोशल इन्वायरमेंट में की जाती है। इस विधि में छात्र जो भी सीखता है वह क्रियाशील होकर सीखता है, तथा वह जो क्रियाएं सीखता है वह सामाजिक जीवन से संबंधित होती हैं, यानी कि जो है समाज के लिए जो है वो समाज से जो है वह संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बालकों में सामाजिकरण पर विशेष बल देती है, यानी कि सोशलाइजेशन पर जो है बल देती है हमारी ये प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी कि जो है शिक्षार्थी केंद्रित होती है। शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इसमें उनमें क्या होता है आत्मविश्वास भी पैदा होता है, यानी कि जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है पैदा होता है, और ये जो है चाइल्ड सेंट्रिक हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है भैया। ये जो है क्या साइकोलॉजिकल मेथड हमारा हो जाता है, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट मेथड। अब यहाँ पर हमारा आता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, ओरल मेथड, या इसी को बोलते हैं कन्वर्सेशनल मेथड। देखो भैया, अगर आप इस चीज़ को पढ़ ले रहे हैं ना हिंदी और इंग्लिश को, तो इंग्लिश पढ़ने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा जो है बदलते हुए चलना, कन्वर्ट करते हुए चलना शब्दों को। इससे इस विधि को प्राकृतिक विधि कहते हैं, यानी कि नेचुरल मेथड कहा जाता है। सुगम विधि या निर्वात विधि, सम्राट विधि नामों से जाना जाता है, ठीक है भैया। प्रतिपादक इसके जो है बिल्कुल याद करना, कौन है, प्रोफेसर बीपी वकील महोदय हैं, ठीक है, इसके प्रतिपादक। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में बालक की मातृभाषा को माध्यस्थ बना, यानी कि मेडिएटर बनाकर जो है कोई भाषा जो है सीखी जाती है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है भैया। यानी कि उसको जो मदर टंग है उसको जो है प्रयोग में लेते हुए। यह विदेशी भाषा शिक्षण की एक विधि है, यानी कि विदेशी भाषा जो है एक शिक्षण की विधि हमारा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए, मतलब कोई भी नियम को व्याकरण को जो है ज्ञान नहीं कराते हैं, ठीक है, सीधे जो उसको जो है भाषा सिखाई जाती है। व्याकरण का शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से न कराकर संदर्भ में कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यह मौखिक संप्रेषण पर बल देती है, ठीक है भैया, यह जो है मौखिक संप्रेषण पर बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में भाषा के माध्यम से भाषा को सिखाया जाता है, भाषा के माध्यम से ही भाषा को सिखाया जाता है डायरेक्ट मेथड में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इस विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाता है, ठीक है, स्वाभाविक स्थिति का जो है निर्माण किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार जो है मिलाकर जो है कहने से जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, तो उसमें जो है कई देशों के लिए लोग जो है वहाँ पर शामिल हो रहे थे, तो एक दूसरे का जो है भाषा समझने में दिक्कत हो रहा था, तो उसमें क्या कर दिए थे, तो वहीं पर जो है डायरेक्ट मेथड को जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है। जैसे जो पहले वाले सैनिक थे जो भाषा बोल रहे थे, ठीक है, कोई भी भाषा मान लो, एक बात मान ले रहे हैं, मान लो हिंदी बोल रहे हैं, और जो नए सैनिक गए वो जो है कोई दूसरा भाषा बोल रहे हैं, तो सबको जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है मतलब बना दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो सभी लोग जो है हिंदी को सीखें, चाहे जो जिस कंट्री से हों वो सभी लोग जो है हिंदी से सीखें।
अब इसी को बोलते हैं बिल्कुल डायरेक्ट मेथड। ठीक है भैया, इस विधि में द्वितीय भाषा या लक्ष्य भाषा सीखने पर जोर देता है। ठीक है, द्वितीय भाषा यानी कि हमारा जो है द्वितीय भाषा पर जोर देता है। यह अनौपचारिक शिक्षण होता है, यह हमारा कैसा है, एक अनौपचारिक शिक्षण है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसको बोलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड बोलते हो या इसी को बोलते हैं भंडारकर मेथड बोलते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं कौन है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसे अनुवाद विधि या भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाता है, यानी कि जो है मदर टंग को जो है क्या वो बनाया जाता है। ठीक है, मीडिएटर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मातृभाषा के द्वारा लक्ष्य भाषा में अनुवाद करके भाषा को सिखाया जाता है। जैसे हम लोग नहीं करते हैं भैया, क्या होता है कि कोई चीज़ इंग्लिश में रहती है तो पहले क्या करते हैं, उसको जो ट्रांसलेट कर हिंदी में कर लेते हैं। वही चीज़ हमारा जो ट्रांसलेशन मेथड में हो जाता है। इसको देने वाले हमारे कौन थे, RG भंडारकर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुवाद लेखन कौशल पर बल देती है। अनुवाद मतलब वही चीज़ हो गया, यानी कि इंग्लिश से हिंदी। यह नियम विधि का अनुकरण करती है, नियम विधि का जो क्या करती है, अनुसरण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पहले नियम सिखाए जाते हैं। ठीक है, और यह विधि अभ्यास पर बल देती है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आपको आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग की जो है जो राजभाषा है वो हिंदी है, पर क्या करते हैं, जैसे हम लोग की जो अभी जो जनजी है क्या करता है, इसका जो मेन जो भाषा हो जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है, मतलब 10 साल के बाद वो पूरा इंग्लिश हो जाएगा, कोई हिंदी बोलता हुआ नहीं मिलेगा जनजी में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो देखेंगे मॉन्टेसरी विधि है। तो भैया जो मॉन्टेसरी विधि है इसको ध्यान से देखिए, और ये हमारा जो है 8वां नंबर है, जो है 8वां विधि है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा, ये जो है सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ठीक है भैया, ये हमारा जो है सेल्फ डायरेक्टेड हमारा होता है, कौन, हमारा मॉन्टेसरी मेथड। अब इसके जो प्रतिपादिका है वो हमारे हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। वह इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा छात्री थी। इसे सहचर विधि कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेथड भी इसको बोला जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। एसोसिएटिव में इसलिए बोल दिया कि भैया अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश का बिना पढ़ना पड़े तो एसोसिएटिव मेथड भी कहा जाता है मॉन्टेसरी मेथड को। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, यह 3 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए उपयोगी है। मतलब बच्चा अगर 3 से लेकर 6 वर्ष तक का है तो वो जो है इसके लिए उपयोगी मेथड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह छात्र केंद्रिता शिक्षण विधि, इसमें बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड में। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉन्टेसरी का मानना है कि बच्चे अपनी गति, स्वगति और अपनी रुचियों के अनुसार ही सीखते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति का जो है जितना, मतलब बच्चे का जितना रुचि होगा उसी के अनुसार जो है सीख पाएगा। सबके अंदर होता है, हम स्वाभाविक सी चीज़ देखते हैं, यह चीज़ कि जिस बच्चे के अंदर जो है किसी चीज़ को सीखने की ललक होती है तो वो जल्दी सीख पाता है, किसी बच्चे के अंदर नहीं है तो वो जो है लेट से सीखता है या बिल्कुल सीख नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इस पद्धति में बच्चों को खेल के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। ठीक है भैया, जो हमारा मॉन्टेसरी विधि है इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है खेल पद्धति के द्वारा जो है इस शिक्षा दी जाती है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो है टोटल 8 जो है विधि थी शिक्षण की। तो प्रत्येक को जो है अच्छे से आप करिए। अगर किसी में आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करिएगा तो मैं इसका वैल्यूएबल रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।